नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरपत होगा। आज हम करने वाले आरबीसी बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ रुको 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 क्लास ट्वेल्थ 2024 का पेपर एनालिसिस कि किस प्रकार कौन से प्रश्न वापस से पूछ रहे हैं। इस प्रकार आप भी देख लेना कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वापस आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार PYQ पूछे गए हैं। ठीक, हिस्ट्री का देखेंगे 80 नंबर का पेपर। अब देखो वापस से पहले कितने पूछे थे। पहले टाइम था 2 घंटा 15 मिनट। कब? 2021 के टाइम या 22 के टाइम। अब टाइम कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। सिर्फ टाइम एक बार चेंज हुआ है। अब देखो देखते हैं किस प्रकार पूछे गए सवाल पूछा है। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, बार बार। ये घोट लो आप, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है? राजस्थान। ब। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न। मोहनजोदड़ो के बस्ती को कितने भागों में विभाजित? 2 भाग में। एक दुर्ग, एक निचले वाले लोगों का शहर। तीर्थयात्री श्वेत तत्सांग किस देश से आए थे? श्वेन तत्सांग। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? अब देखो ये प्रश्न वापस कैसे भोला बना रहे। ये देखो, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने थे? 21। और कितने होंगे? 21 इसका उत्तर है। रुको 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 23 सॉरी 23 हो सकता है, कंफर्म नहीं हो। ठीक हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखो, फ्रांस और बर्नियर फ्रांस से आया था, राइट है। इब्न बतूता मोरक्को से है, सही बात है। मार्को पोलो इटली से है, सही है। पीटर मुंडी है ना, ये गलत है। ये आपका जर्मनी नहीं, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड से आया था। ठीक। अगला प्रश्न 12। अब देखो ये बर्नियर का पूछा है, देखो वापस से कौन सा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? फ्रांसवा बर्नियर। ठीक। अगला प्रश्न है 8वां। एक बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? ये प्रश्न देखो घुमा के वापस से बोल दिया। पिछली क्लास में मैंने कहा था काजी, ये प्रश्न वापस इम्पोर्टेंट। ये दिल्ली, इसका उत्तर दिल्ली। अगला प्रश्न है, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये 1370 हो सकती है, कंफर्म नहीं है। 1370 हो सकता है। ठीक। यवन शब्द का प्रयोग किन के द्वारा किया गया? यवन किया गया था यूनानियों के लिए। अब पूछा है ये सवाल। अगला प्रश्न है, बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं। ठीक। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? युद्ध गोल में, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले हुआ था कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सबसे पहले। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। खंड स, ऑप्शन स उत्तर है इसका। अब रिक्त स्थान। अब MCQ कितने पूछे? 14। देखो, शुरुआत में 10 पूछे, उसके बाद 12, उसके बाद अब 14 पूछे, अब उसके बाद देखते कितने पूछते। अब पूछते कितने पता है आपको? 18 पूछते हैं अभी। अगला, सिंधु सभ्यता में बाढ़ सामान्यतः डिस नमक पत्थर से बनाए जाते थे। मंदसौर को पहले किस नाम से? दशपुर। ये प्रश्न बार बार पूछ रहे, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, ऐसा कुछ कहा था। दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, बदल रहा है, देश के दर्शन के अनुसार। ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 में एक अभियंता तथा पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। अगला प्रश्न, 1860 के दशक में से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल तौर पर आयात की जाने समस्त कपास का 3/4 भाग देश से आता था। कहाँ से? भारत से।
अब जल्दी जल्दी करेंगे। अगला प्रश्न छठा है। अब देखो ये देख लो कितनी बार आए हैं अब ये रिक्त स्थान अब कितने ज्यादा है देख लो। छः, पहले मात्र 2 रिक्त स्थान, उसके बाद 4 रिक्त स्थान, अब 6। अब कितने पूछते देखते हैं। अगला प्रश्न, सहायक संधि देश के द्वारा 1751 में तैयार की गई व्यवस्था थी। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थान है। 13 सितंबर 1946 को देश ने संविधान सभा में अपने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव जारी, पंडित नेहरू। ठीक। 8वां प्रश्न है अति लघु उदाहरण। देखो आप कैसे कह सकते हैं सिंधु भाषियों, ये प्रश्न वापस से पूछा है। देखो अब देखो ये एक अंक में पूछा है, सिर्फ एक अंक में पूछा है सिर्फ, तो इसका मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा लिखना है। पर पिछली बार कितने पूछा था? 4 अंक में पूछा था। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु भाषियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था? 1 अंक का। दूसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना, क्योंकि अवशेष मिलते हैं ना इसलिए। पहले का मतलब दूसरा हो गया। तीसरा मातृवंशिता का अर्थ क्या है? माता के वंश। माता के वंश में कौन था? एक 7वां राजवंश। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था किया। दावा मतलब पैदल यात्रा। इब्न बतूता कहता है कि डाक प्रणाली इतनी तेज है, मतलब इतनी तो मतलब वो उल्लूक वाली व्यवस्था डाक प्रणाली वाली भी नहीं है, क्योंकि उस पे घोड़े घोड़े जाते तो भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मतलब 50 दिन लगते हैं सिंध तक जाने के लिए, पर कितने लगते हैं? पर दावा डाक व्यवस्था से मात्र 5 दिन में काम कंप्लीट पहुंचा देते हैं, जो भी कोई संचार प्रणाली से। अब देखो 5वां प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है? ये देखो इसका उत्तर है दिल्ली। गोपुरम किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है मुकदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि में महत्वपूर्ण था? क्योंकि यही सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन हुआ था, यही सर्वप्रथम। ठीक। इससे कहा था कि अगले वर्ष से हम क्या करेंगे कि भारत को एक दिवस, राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, झंडा बनाए, ये सब कुछ किया, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न है गरीबों के साथ तादामय स्थापित करने में गांधी जी ने क्या किया? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया? अब देखो ध्वज तो बनाया किसने था? पिंगली वेंकैया ने, पर अब प्रस्ताव किसने संविधान पर पेश किया ये पता नहीं। ठीक। अगला प्रश्न, आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? जलवायु के कारण, प्राकृतिक वनस्पति के कारण। ये प्रश्न वापस से पूछा है, इंपॉर्टेंट। ये पूछा है 2 नंबर में, पर पिछली बार कितने पूछा था? 4 अंक में पूछा था। अब देखो सिक्कों का ऐतिहासिक, आपके विचार से सिंधु घाटी समिति, ये हमने पढ़ लिया। सिक्कों का ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। स्थिति तंत्र किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट, दूसरी बार पूछा है। कहीं 2 स्तूपों के नाम, ये इंपॉर्टेंट, ये वापस देख लो। एक तो भर्रो, ऐसा कुछ भर्रोत का था। एक था अमरावती, एक और लिख दो सांची का, सांची। 3 लिख दो ले। अब कुछ नहीं, अब तो कोई बाहर नहीं जाएगा। इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण, ये इंपॉर्टेंट, ये अब पूछा है। इब्न बतूता के डाक प्रणाली बहुत बार पूछी है, तो मैंने कह दिया है कि इंपॉर्टेंट है वो तो। अब पान पूछा है, पान। इब्न बतूता का पान का चित्रण किस प्रकार किया है? उससे पहले एक और क्या था? एक और नारियल और बचा है इब्न बतूता का। नारियल आ सकता है, पान पूछ लिया है, डाक प्रणाली पूछ ली, अब पूछेगा क्या? या तो पूछेगा क्या? नारियल का, या पूछेगा किसका? या पूछेगा वो दौलताबाद था ना, संगीतज्ञ में दौलताबाद शहर का वर्णन पूछ देंगे अब की बार, मुझे लगता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपके विचार से चिश्ती सिलसिला की किन विशेषताओं ने उसे लोकप्रिय बनाया? अगला 10वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 2 राजकीय केंद्रों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है 11वां पोलज व पर्वतीय जमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी बार पूछा है कि दक्कन दंगा रिपोर्ट इतिहासकारों किस प्रकार सामग्री उपलब्ध कराती है। अब 13वां प्रश्न है कि उपनिवेशवाद और देहात नामक कुदाल और हल से क्या है? ये वापस से पूछा है, कितनी बार ये प्रश्न वापस है? 3 बार, पहले लास्ट बार पूछा था।
अब वापस से पूछा है इतने सालों के बाद। ये इम्पोर्टेंट ठीक, क्योंकि अब देखो देहात उपनिवेशवाद, देखो कुदाल किसका प्रतीक था? संतालों का। और हल किसका था? कृषकों का ठीक। इस प्रकार सहायक संधि की दो शर्तें, ये वापस आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए? कोई दो सुझाव दिए। अब खंड दे 100 शब्द, 3 अंक का सवाल। अब देखो प्रश्न लिमिट में पूछने लगे हैं, देखो अंक देखो कितने कम देने लगे। अब लिमिट देखो, पहले पूछते थे अंक, देखो पहले अंक थे 4 अंक का, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता था। अब पूछने लगे मात्र 3 अंक में। तो मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? देश या अथवा हम ये कर लो, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के बारे में लिखिए। 17 प्रश्न, बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए, या अथवा में वैष्णववाद विकास किस प्रकार है समझिए। 18 प्रश्न, मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है, कथन की विवेचना कीजिए। अथवा में ये है कि मुगल कालीन भारत में पंचायतों के कार्य की विवेचना कीजिए। 1900 प्रश्न, 1857 के आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ, वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट। अथवा है कि 1857 अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अब देखो बहुत दिनों बाद में, ये देखो बहुत दिनों बाद में देखो 250 शब्द, पहले 150 शब्द, उसके बाद 200, अब 250 शब्द। अब देखो बाबा गुरु नानक की कौन सी शिक्षा है आज भी प्रासंगिक है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके विचार से अल्वार और नैना संतों के किन विचारों को लोग प्रभावित किया? अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस से घुमा के तीसरी बार पूछा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तृत, ये पहली बार पूछा है अभी तक ठीक। ये देखो निम्नलिखित प्रश्न, देखो 4 अंक का, पहले कितने का पूछते थे निम्नलिखित प्रश्न? 6 अंक का पूछते थे, देख लो क्या अंतर है। अगला प्रश्न 22, भारत में के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से? नासिक महाराष्ट्र, कलिंग ओडिशा, राखीगढ़ी का पता नहीं, पाटलिपुत्र बिहार, मेरठ महाराष्ट्र। राखीगढ़ी मैप में ही पहली बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट। मेरठ भी पूछा है 3 बार, पाटलिपुत्र 4 बार, नासिक नहीं पूछा है, एक बार पूछा है, कलिंग पूछा है 4 बार ठीक। अगला भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का अंकित कीजिए। अजंता महाराष्ट्र, मथुरा यूपी। अब पूछा है बहुत सालों के बाद पूछा है मथुरा, ये पूछा कितनी बार है? ये पूछा है 4थी बार, मतलब पूरे पेपर है, हमने 2023 से शुरू किया है ना, इसलिए 2013 से, तो 2013 से कुल कितने पेपर हुए हैं देख लो, इसलिए ये पेपर 2024 का है ठीक। अगला मद्रास, ये हमने देख लिया, मथुरा ठीक। अब लेके आएंगे कब? 2025 का, रुको 2 मिनट। 2024 का हो गया, अब 2025 लास्ट। पिछले वर्ष में आपके जो पूछे गए थे ना, जो आपका PYQ था, उसका एनालिसिस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।